मॉर्निंग बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का साइंस। चैप्टर है मानव नृत्य और रंग बिरंगा संसार। हमने पिछले 2 क्लासेस में पढ़ा है कि हमारा मानव नृत्य की संरचना कैसी होती है, ये कैसे काम करता है, ठीक है। समंजन क्षमता पर है। आज हम पढ़ेंगे कि मानव नृत्य में क्या दोष आ जाते हैं, ठीक है। देखे होंगे आप लोग ना, बहुत कोई चश्मा लगाता है, मैं भी चश्मा लगाता हूँ। तो चश्मा क्यों लगता है? क्योंकि कुछ दोष आ जाते हैं। तो उसके बारे में आज पढ़ना है, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है दृष्टि दोष, मतलब कि देखने में क्या दोष आ सकते हैं, ठीक है। क्या पढ़ना है आज? दृष्टि दोष और उसके निवारण, ठीक है, और उसका निवारण, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हमारे आंखों में, जो हमारे सिलेबस में है, वो 3 दृष्टि दोष है। आज हम तीनों दृष्टि दोष के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है? पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मायोपिया। मायोपिया। इसका एक और नाम है मायोपिया का, जो निकट दृष्टि दोष है, इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस, ठीक है, साइटनेस, ठीक। दूसरा क्या है? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, ठीक है। दूर दृष्टि दोष, इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। और इसका क्या नाम है? दूर है तो रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग। हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। रॉन्ग साइटनेस, ठीक है। और तीसरा क्या है? जरा दूरदर्शिता। दूरदर्शिता, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया, ठीक है, प्रेस बायोपिया, ठीक। तो हमें इन तीनों दृष्टि दोषों के बारे में, हमारा सिलेबस है, इनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। आज हम पहले डिस्कस करते हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में, ठीक है। क्या है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, उसके बाद बाकी के भी दोनों को डिस्कस किया जाएगा। पहले क्या है? निकट दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, इस निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तु यानी नजदीक की वस्तु दिखती है, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती है, ठीक है। क्या होगा? नजदीक की वस्तु क्या होगा? दिखेगी, ठीक है, और दूर की वस्तु नहीं दिखेगी। दूर की वस्तु क्या होगी? नहीं दिखेगी। समझ में आ गया? निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु हम आराम से देख पाते हैं, लेकिन दूर की वस्तु हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। नाम से उल्टा हो रहा है। निकट दृष्टि दोष मतलब नजदीक की दिखेगी और दूर की नहीं दिखेगी, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें होता क्या है। देखिए क्या है कि हमें क्या, दूर की वस्तु इसमें नहीं दिखती है। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए क्या होता है कि ये हमारा आंख है, ठीक है, गोल सा आंख। यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा ये क्या है? लेंस है, ठीक है, ये लेंस है। जब दूर की वस्तु होगी तो यहाँ से आएगी समांतर किरणें, और क्या होती हैं? ये रेटिना पे प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है। तो ये होता है। अब क्या होता है? ये है हमारी जिसकी आंखें सही है, जिसमें कोई दोष नहीं है। जिसकी दोष होगी तो उसमें क्या हो जाएगा? ये जो आंखें हैं,
ठीक है। तो यहाँ से जो आ रही थी दूर की, वो अब क्या है कि रेटिना पे प्रतिबिंब ना बन के उससे पहले बन जाता है, ठीक है। तो रेटिना पे प्रतिबिंब ना बन के उससे यानी यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया, तो यहाँ बनना चाहिए था वो यहाँ बन गया। अब समझ में आया इसका नाम निकट दृष्टि दोष क्यों है, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब जो है नज़दीक बन जाता है, ठीक है। रेटिना पे ना बन के नज़दीक बन जाता है, इस दोष का नाम निकट दृष्टि दोष रखा गया, ठीक है। इसमें निकट की वस्तु दिखेगी लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखेगी। अब ये वस्तु हमें नहीं दिखेगी क्योंकि प्रतिबिंब जब रेटिना पे बनेगा तभी हमें दिखाई देगा, लेकिन इसमें पहले बन गया, ठीक है। ये है जिसकी आंखें सही है और ये है जिसकी आंखों में दोष है, ठीक है, जिसको दृष्टि दोष है। कौन सा? निकट दृष्टि दोष है, उसकी आंखों के लिए ऐसा होता है। अब इसकी क्या कारण है, ठीक है, क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में सोचिए। क्या हो सकता है इसके बारे में कि इसमें जो है, देखिए इसमें हो क्या रहा है, हमारी आंखों का क्या कितनी मैक्सिमम रेंज है, यानी दूर बिंदु हमारा कितना होता है, दूर बिंदु जो होता है वो क्या है, हमारा अनंत होता है, ठीक है। लेकिन जिसको निकट दृष्टि दोष है उसका दूर बिंदु अनंत पे ना होके उससे पहले आ जाता है, ठीक है, कुछ मीटर पे आ जाएगा। यानी जो दूर बिंदु जो था इसमें वो अनंत से अनंत ना होके कहाँ आ जाएगा, अनंत पे ना होकर पहले हो जाएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए कि इसका दूर बिंदु अनंत पे था, अब क्या हो गया, एक बिंदु यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक, एक बिंदु यहाँ पे है कि जहां से आने वाली प्रकाश की किरणों को ये देख पाएगा, ठीक है। उसके आगे के को वो नहीं देख पाएगा, यानी दूर बिंदु हमारा अनंत से यहाँ इस बिंदु पे खिसक के आ गया, ठीक है, ये हमारा दोष है। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं, देखिए इसके दो कारण है। क्या कारण है? पहला है कि जो हमारा ये नेत्र गोलक है, ठीक है, वो क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। दो कारण है। कारण क्या है इसके? पहला कारण क्या है, नेत्र गोलक का बड़ा होना, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, ठीक है। जो ये नेत्र गोलक है, तो ये जो साइज था ये ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, और ये ऐसा ना हो के इतना ये बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तो क्या हो गया, प्रतिबिंब हमारे पहले बनने लगा। तो पहला कारण हो गया नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो ये हमारा नेत्र लेंस है इसका वक्रता में क्या हो जाना, वक्रता ज्यादा हो जाना, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना, ठीक है, अधिक हो जाना है, ठीक है। मीन्स क्या है, फोकस दूरी का कम हो जाना, फोकस दूरी का कम हो जाना, ठीक। ये है हमारे दो कारण। पहला क्या है, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, दूसरा है जो हमारी नेत्र लेंस है, ठीक है, नेत्र लेंस की वक्रता, जिसकी वक्रता है वो ज्यादा हो गई तो फोकस दूरी कम हो गई, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पे ना बन के पहले बनने लगा। दो कारण हो गए, ठीक है। ये दो कारण है हमारे किसके, निकट दृष्टि दोष के। अब क्या है कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है, ठीक है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। इसके लिए क्या यूज करते हैं हम, इसके लिए याद रखिएगा हमेशा क्या यूज करते हैं, आउटर लेंस, ठीक है, क्या यूज करते हैं, आउटर लेंस, ठीक, कनकेव लेंस। अभी कैसे काम करता है उसको समझते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये हमारा लेंस है, ठीक है। यहाँ पे जो अनंत पे आ रहा था
वो क्या हो रहा है, वो जाके पहले में जा रहा है, यही इसमें दोष है। अब ये इसका मतलब क्या है कि ये जो है रेंज है इसको ज़्यादा कन्वर्ज कर दे रहा है, ठीक है, ज़्यादा अपने मोड़ दे रहा है। इसको कम मोड़ना चाहिए था, ये ज़्यादा मोड़ दे रहा है, ठीक है। इसको यदि हम थोड़ा सा फैला दे, डाइवर्ज कर दे, तो ये हमारा काम हो जाएगा। और डाइवर्जिंग करने वाला रेंज कौन है? आउटर रेंज। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक आउटर रेंज लगा दिया, ठीक है। तो अब क्या है, जब प्रकाश की किरणें आ रही थी, अब यहाँ पे ये सीधे ना रखे, थोड़ा सा फैल जाएगी, ठीक है। और फैलने के बाद फिर ये यहाँ पे इकट्ठा हो गई और जाके वो रेटिना पे बनेगी। तो ये हम क्या यूज करेंगे, आउटर रेंज का इसमें उपयोग करेंगे, निकट दृष्टि दोष में आउटर रेंज का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब ये कितने पावर का है, यानी कितने इसकी, ये जो आउटर रेंज है इसका पावर कितना है, ये हमें पता करना है, ठीक है। इसको पता करने के लिए देखते हैं कैसे पता करते हैं। देखिए क्या है कि जो हमारा निकट दृष्टि दोष है, इसमें दूर बिंदु जो है वो कहाँ पे आ गया, कुछ पहले आ गया, ठीक है। तो यहां पे हमारा रेंज है, ठीक है, नेट रेंज है। यहां पे जो दूर बिंदु था वो अनंत पे ना आके यहां पे आ गया, ठीक है, यही है ना, यहां तक हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ तक, यहाँ यदि वस्तु होती तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ वस्तु होती तो हमें आराम से दिखता। लेकिन वस्तु क्या, अनंत का हमें देखना है, तो हम क्या चाहते हैं कि जो अनंत पे वस्तु है, ठीक है, वो हमें दिखे। यहाँ पे जो वस्तु है, ठीक है, इसका प्रतिबिंब यदि यहाँ बन जाता है तो हमें दिखने लगेगा, क्योंकि ये तो हमें दिख ही रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम यदि u को दे देते हैं अनंत, ठीक है, माइनस लेंगे क्योंकि ये बाएं साइड में है, ठीक है, और v को दे देते हैं यदि ये दूरी y है, ठीक है, y है तो माइनस y। यदि अनंत पे रखे वस्तु का प्रतिबिंब इसके ये, अब जो इसका दूर बिंदु था उस बिंदु पर बन जाता है, हमें दिखने लगेगा। अब रेंज का फार्मूला लगाते हैं, रेंज के सूत्र से, ठीक है। रेंज के सूत्र क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है, यही है। v कितना है हमारा, माइनस वाई, 1/- माइनस 1/, ये कितना है, माइनस इन्फिनिटी 1/f। u कितना है, माइनस इन्फिनिटी, अनंत, ठीक है। अनंत बटे मेरे नीचे अनंत है, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, ये संख्या बहुत ही छोटी हो जाएगी, छोटी होते होते कहाँ पहुंच जाएगी, 0 पे, नगण्य हो जाएगी, ठीक है। ये संख्या कहाँ पहुंच जाएगी, नगण्य हो जाएगी। इसको हम क्या कर लेंगे, 0 लिख लेंगे, माइनस 1/e, ये क्या हो गया, f। तो यहां से क्या हो गया, माइनस 1/y इक्वल टू 1/f। क्या मिल गया हमें, f इक्वल टू माइनस y, ठीक है, f इक्वल टू माइनस y। यानी इसका जो दूर बिंदु जितना है उतना ही हमारी फोकस दूरी होनी चाहिए आउटर रेंज की, ठीक है। और यदि p निकालना है तो क्या हो जाएगा, p इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, p इक्वल टू माइनस 1/, ठीक है। f माइनस आता है, क्या मतलब होता है, आउटर रेंज। p माइनस भी आएगा, उसका भी आउटर रेंज। समझ में आ गया। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, हमें निकट की वस्तु दिखती है, दूर की वस्तु नहीं दिखती है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु हमें दिखेगी, दूर की नहीं दिखेगी। इसमें जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे ना बन के पहले बन जाता है। कारण इसके 2 कारण, पहला कारण नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, दूसरा है नेत्र रेंज की वक्रता परिवर्तन के कारण उसकी फोकस दूरी का कम हो जाना, ठीक है। दूर करने के लिए क्या यूज करेंगे, आउटर रेंज, दूर करने के लिए आउटर रेंज, ठीक है। तो अब समझ में आ गया निकट दृष्टि दोष, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट
लेक्चर में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दूरदृष्टि दोष है। ठीक है, ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।